व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना हुम मुक़द्दिमातुद्दीन व हुज्जजुल हिदायति वल यकीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक नजराना सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, ये गली बड़ी बाबरकत है। भाई फ़हद आसिफ साहिब और भाई बिलाल साहिब, इनके सारे बरदरान हर साल महफिल करते थे। अब यक न शुद्ध दो शुद्ध दूसरे इनके साथी भी आ गए हैं। भाई रेहान अमीर साहिब, अल्लाह आपको सलामत रखे। इनकी तरफ से ये पहली महफिल है। वैसे ही यहाँ मैं 8 सालों से इसी जगह पर सरकार का मिलाद पढ़ता हूँ और आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। यारो, सरकार पर दरूद पढ़ते हुए किसी नकीब को, नात खान को, ख़तीब को मिन्नतें न करनी पड़े कि आप दरूद पाक पढ़ें। आज हमें जो इज़्ज़तें मिली हैं ये सारी की सारी सैयद ज़हरा पाक के बाबा जान के सदक़े मिली हैं। उस पर भी हम मिन्नतें करवाएं। पढ़िए मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन उस बंदे को मैं हाथ मिलाऊंगा जो दुनिया में ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ता होगा। कौन खुशकिस्मत है जो सरकार को हाथ मिलाना चाहता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबा अबा बकर व उमर व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रफ़ीका उस्मान व अली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबा फ़ातिमत ज़हरा। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली, मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म, खाक पाए फैज़ आलम, ज़ेर साया हर वली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अतम्मा बुरहानु आज़म शानु की हम्दो सना। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर दो आलम, सरवर कायनात, वजह वजूद कायनात, बाइस तख्लीक़ कायनात, सबब तदवीन कायनात, ज़ीनत तज़यीन कायनात, मक़सूद कायनात, मतलूब कायनात, जाने कायनात, आने कायनात, शान कायनात, माने कायनात, बाने कायनात, तराने कायनात, रहमत कायनात, रंगत कायनात, निखारे कायनात, सिंघारे कायनात, बहारे कायनात, करारे कायनात, कमाले कायनात, नवाले कायनात, जमाले कायनात, रौनक कायनात, हबीब कायनात, तबीब कायनात, लबीब कायनात, हसीन कायनात, हुस्न कायनात, मोहसिन कायनात, नूर कायनात, मुनीर कायनात, तनवीर कायनात, रहबर कायनात, हादी कायनात, रहनुमाए कायनात, मुक्तदाए कायनात, पेशवाए कायनात, मशअल बज़्म वफ़ा, वाजिब हल अता, गौहर इन्नमा, सय्यदुल अस्फ़िया, अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिये दुरूद सलाम अर्ज़ करने की सादत, एज़ाज़ और शर्फ़ हासिल करने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतशम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, बिलख़ुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जुमला सना ख़ानान मुस्तफ़ा और ख़ास तौर पर जिनके दिल की जानिब मैं हाज़िर खिदमत हूँ, आले नबी, औलाद सैयदा फ़ातिमा पाको अली, हज़रत पी सैयद ज़ैनुर रज़ा शाह साहिब बुखारी दामत बरकत नालिया, फ़ाज़िल जामिया निज़ामिया रिज़विया। आप सुन रहे हैं काफ़ी देर से नकीब अहले सुन्नत और बिला मुबालगा एक सुलझे हुए नकीब। आजकल तो नकाबत का सिलसिला ही ऐसा अजीब व गरीब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नकाबत से हमने जब भी सुना है हुब्बे सहाबा, हुब्बे अहले बैत और हुब्बे मुस्तफ़ा सुना है। जनाब साहिबजादा मोहम्मद अबू बकर सुल्तानी साहिब, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ सोज़ुगदाज़ इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मोहतरम जनाब रेहान अमीर साहिब, उनके जुमला बरादरान, जुमला अहले खाना और भाई मोहम्मद जाहिद कादरी अख्तरी साहिब, जिन्होंने इनकी तरबियत की और इनकी तरबियत में यकीनन इनका बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला हमारे जाहिद भी को सलामत रखे। इनके ऊपर हुजूर ताजुश शरिया का हाथ है। सुभान अल्लाह, क्या है मोहब्बत के साथ।
अल्लाह ताला हमारे इस गुलिस्तान आला हजरत को सलामत रखे। चांदनी क्लिक्स, चांदनी साउंड सिस्टम और रज़ा वीडियो, अल्लाह ताला इन सारे साथियों को बरकतें अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए। सामीन मोहतरम, मिलादुन नबी का मौसम चल रहा है। शैतान परेशान है, मुसलमान खुश है। मुसलमान जो है सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ गए। अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है अल्लाह का कि हम सुन्नी हैं, हम किसी चीज़ का इनकार नहीं करते। बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं। हम सिर्फ इस बात पर शुक्र अदा करें ना, इंसान तो बड़े हैं, मुसलमान भी बज़ाहिर बड़े हैं, लेकिन सुन्नी वो है जो इंसान से भी अफजल है। और सिर्फ हर कोई बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है, सिर्फ मुसलमान उससे भी अफजल है, क्योंकि मुसलमान तो अपने आप को बड़े लोग कहते हैं। कोई सहाबा का मुनकर है, कोई अहले बैत का मुनकर है। सुन्नी इसलिए ज्यादा खुश किस्मत है, खुशबख्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के साथ साथ, इंसान होने के साथ साथ अल्लाह की हर अता पर शुक्र करता है, मुस्तफ़ा की हर निस्बत की कदर करता है, मुस्तफ़ा की हर निस्बत से प्यार करता है। इसलिए कहते हैं सुन्नी होता ही अदब वाला है। अदब वाले मोहब्बत के साथ बोले, सुन्नी अदब वाला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी कोई एजाज है कि मिलाद मुस्तफ़ा हो तो सुन्नी मनाता है, मेराज मुस्तफ़ा हो सुन्नी मनाता है, सरकार के हर यार का दिन सुन्नी मनाता है, सरकार की आल के दिन सुन्नी मनाता है। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे प्यार करता है, कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। सुन्नियों, तेरा इजाज बयान कर रहा हूं, तुम्हारे मकाम बयान कर रहा हूं, जो तुम्हें निस्बतें, जो तुम्हें ताल्लुकात हैं वो बयान कर रहा हूं। सुन्नी, किसी ने अबू बकर का इनकार किया, अली का इनकार किया, उस्मान का इनकार किया, उमर का इनकार किया, सहाबा का इनकार किया, अहले बैत का इनकार किया। वाहिद सुन्नी है जो मुस्तफा के यारों से भी प्यार करता है, मुस्तफा के रिश्तेदारों से भी प्यार करता है। और मुस्तफा ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। सुनो सुनियो, अबू बकर पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक, सहाबा तो सहाबा हैं। हम तो मदीने के कुत्ते से भी मोहब्बत करते हैं कि उसको निस्बत मुस्तफा के साथ है। ये अदब है। मैं किसी फिरका वारिद पर बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी को टोंक रहा हूं, ना हमारे पास इतना वक्त है। हम अपना एजाज तो बयान कर सकते हैं ना, हम अपनी सादतें, अपने शर्फ तो बयान कर सकते हैं ना कि मुस्तफा ने सहाबा भी सुन्नियों को दिए हैं, अहले बैत भी सुन्नियों को दिए हैं, मेराज भी सुन्नियों को अता फरमाया है, और मिलाद भी सुन्नियों को अता फरमाया है। ये एक हकीकत है। जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना जी, तो मोहब्बत की 3 मेन वजूहात होती हैं, बुनियादी वजूहात। नंबर 1, वो किसी का हुस्न देखकर, जमाल देखकर मोहब्बत करता है। नंबर 2, या फिर उसका कमाल देखकर मोहब्बत करता है। नंबर 3, या उसका नवाल देखकर मोहब्बत करता है। जमाल, नवाल या कमाल। कमाल हो तो मोहब्बत होती है, नवाल हो तो मोहब्बत होती है, जमाल हो तो मोहब्बत होती है। अब बड़े सीने पर हाथ रखकर जुमला सुनना, सुनियो, हम जिस नबी से मोहब्बत करते हैं, जिस रसूल से प्यार करते हैं, जिस नबी का मिलाद बनाते हैं, अल्लाह ने कमाल भी आला अता फरमाए हैं, नवाल भी आला अता फरमाए हैं, और जमाल भी आला अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ फरमाए। जमाल ऐसा कि हजरत जाबिर इब्न सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सरकार की बारगाह में आया, 14वीं रात थी, मैंने सरकार का चेहरा देखा, आसमान की तरफ देखा, चांद चमक रहा है। तवज्जो से मैंने आसमान की तरफ देखा, चांद चमक रहा है। जाबिर इब्न सामुरा सरकार के सहाबी कहते हैं, मैं कभी आसमान के चांद को देखता हूं, कभी आमिना के चांद को देखता हूं, कभी मेरी नजर आसमान के चांद की तरफ जाती है, कभी आमिना के चांद की तरफ जाती है। जाबिर कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं। हर बंदा कहता है मेरी बेटी चांद जैसी है, मेरा बेटा चांद जैसा है, मेरी बीवी चांद जैसी है, मेरा महबूब चांद जैसा है। चांद की बड़ी तारीफें करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि चांद ज्यादा हसीन है या मेरे मुस्तफा ज्यादा हसीन है। जाबिर, फिर नतीजा क्या निकला? जाबिर कहते हैं, मैंने रिजल्ट निकाला, नतीजा निकाला कि आसमान का चांद खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये चमकता है तो मेरे चांद से भीख लेकर चमक रहा है। इतना हुस्न कि लोग देख कर कलमा पढ़ लेते,
बात ना करते, कलाम ना करते, सिर्फ ईमान से मोहब्बत से देखते तो कलमा पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम साहबी रसूल हैं, पहले मुसलमान नहीं थे, यहूदी थे, अब मुसलमान हुए। उनका वाकया यूं बयान करते हैं कि मैं यहूदियों का आलिम था तो यहूदी सारे मिलकर मेरे पास आए और कहने लगे अब्दुल्ला एक मोहम्मद नामी नए शख्स आए हैं और दीन की तरवीज कर रहे हैं, यहूदियत को जुटला रहे हैं, एक नया दीन मुतारिफ करवा रहे हैं और दीन इस्लाम है, हमारे आबाओ अजदाद के दीन को जुटलाकर उन्हें शिकस्त देकर आगे निकल रहे हैं। जो उन्हें देखता है, जो उनसे मुलाकात करता है वो उनका हो जाता है। अब्दुल्ला कुछ करो ना। अब्दुल्ला कहते हैं मैं मुनाजरे के लिए आया था तो मुकाबले के लिए आया, कंपटीशन के लिए था, आया टेबल टॉक के लिए था कि मैं बताऊं कि यहूदियत असल दीन है, यहूदियत सच्चा दीन है। लेकिन जुमला सुनिएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ ना, सरकार को देखने के लिए, बातचीत करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, कलाम करने के लिए, जुमला सुनिए सुन लोगों, देखो हमारे नबी कितने हसीन हैं, कितने प्यारे हैं, कितना हुस्न और जमाल के मालिक हैं। अब्दुल्ला कहते हैं जो ही दाखिल हुआ मेरी नजर चेहरे मुस्तफा पर पड़ी, ना मैंने कोई कलाम किया, ना मैंने कोई सलाम किया, ना मैंने कोई मौजज़ा देखा, ना मैंने कोई बात की, वापस पलटा, मैंने हाथों को बुलंद किया और यहूदियों के सामने जिनके साथ में आया था, जिनके साथ मिलकर मोहम्मद को नौजुबिल्लाह हराने के लिए आया था, मैंने आकर उन लोगों के दरमियान खड़े होकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। किसी ने पूछ लिया अब्दुल्ला क्या बात है, ना कलाम किया, ना सलाम किया, ना मौजज़ा देखा, ना कुरान सुना, ना बैठे, ना सोबत इख्तियार की, ना मजलिस इख्तियार की, बगैर बात के कलमा क्यों पढ़ा? ये जुमला भी बड़ा कमाल का है, बड़ा हसीन है, मुसलमानों के लिए बायस फख्र और इफ्तिखार है। अब्दुल्ला कहते हैं बात तुम्हारी ठीक है, गया तो कलाम करने था, गया तो मुनाजरा करने था, लेकिन जब मेरी नजर रुखे मोहम्मद पर पड़ी, चेहरे मोहम्मद पर पड़ी, तो मैंने देख कर दिल से ये सदा बुलंद हुई कि ऐसा हसीन चेहरा किसी झूठे नबी का हो ही नहीं सकता है। हुस्न, क्या जमाल अता फरमाया है कि चेहरा देखकर कलमा पढ़ लेते। अब्दुल्ला इब्न रवाहा से पूछा गया ना, अब्दुल्ला इब्न रवाहा कहते हैं अगर सरकार हमें मौजज़ा न दिखाते, तवज्जो, सरकार हमें चांद के टुकड़े करके ना दिखाते, सरकार हमें कंकरियों से कलमा न पढ़वा के दिखाते, सरकार 4 बंदों का खाना 1400 सहाबा के लिए पूरा न करते, हम फिर भी कलमा पढ़ लेते। किसी ने कह दिया अब्दुल्ला कैसी बातें करते हो, बगैर मौजज़े के नबी नबूवत का ऐलान नहीं कर सकता, इजहार नहीं कर सकता, ये शर्त है। जुमला वही है। अब्दुल्ला इब्न रवाहा कहते हैं यारो बात तुम्हारी ठीक है, मौजज़ा शर्त है, लाज़मी है, जब तक नबी मौजज़ा न दिखाए, मौजज़े का इजहार न करे, नबूवत का इजहार नहीं कर सकता, नबूवत का इकरार नहीं कर सकता, नबूवत का ऐलान नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बात तो सुनो ना, अल्लाह ने हमारे नबी को चेहरा ही इतना हसीन और जमील दिया है, ये किसी झूठे नबी का हो ही नहीं सकता है। हसीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने तो रुखे यूसुफ को देखा था, चेहरा यूसुफ को देखा था तो कलमा पढ़ लिया था। अगर मेरे मोहम्मद अरबी को देख लेती तो अपने कलेजे चीर कर रख देती। कलेजे किसी आला ने देखा ना कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, वहां उंगलियां कटी। हजरत जुलेखा दीवानी होगी हजरत यूसुफ की, बड़ी परेशान, औरतें ताने देती कि मलके अव्वल हैं, खातूने अव्वल हैं और आप एक लड़के को दिल दे बैठी हैं। हजरत जुलेखा परेशान, दिल में ख्याल आया कि इनको कैसे तसल्ली दूं। औरतों को बुलाया और इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है अर्ज की कि हुजूर मैं इनको सेब देती हूँ, फल देती हूँ, आपने मेहरबानी करनी यहाँ से गुजरना है, बस गुजरना है, कोई कलाम नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, कोई तकरीर नहीं करनी, बस लोग औरतों को दिखाना है जो मुझे ताने देती हैं। हजरत जुलेखा ने क्या किया, उन औरतों को सेब पकड़ा दिए, सेब पकड़ाकर उन औरतों को बिठा दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा यहाँ से गुजरे। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे ना, औरतें सेब काट रही थी, सेब काट रही थी। कुरान कहता है वक़त्ताना अयदियहुन्ना, जो ही यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे ना, उन्होंने देखा, देखने के बाद इतना हैरान हुई कि देखती अपनी उंगलियां काट दी और पता ही ना चला, उंगलियां कट गई। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं उन्होंने तो हुस्न यूसुफ देखा था ना तो उंगलियां कट गई थी,
उंगलियां काटी नहीं थी, कट गई थी। अगर मेरे मोहम्मद को देखती तो कलेजे चीर कर रख देती। और आला हज़रत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये आला हज़रत की शायरी है। देखें हुस्न क्या फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, तकाबुल देखें, उधर हुस्न यूसुफ है, उधर कट गई, काटी कट गई, कटी मिस्र में औरतों ने काटी कट गई, इधर क्या सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आका आपको देखा नहीं है, आपकी सोहबत इख्तियार नहीं की है, आपके साथ चले नहीं है, लेकिन आज भी कोई मुमताज हुसैन कादरी बनकर, कोई इल्मुद्दीन बनकर, कोई गाजी अब्दुर्रहमान बनकर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। ये तो अभी देखा नहीं है, और अगर देख ले तो फिर क्या आलम होता। हजरत इमाम मोहम्मद, एक तो है ना हमारे नबी हजरत मोहम्मद, एक है हजरत इमाम मोहम्मद। ये एक इमाम है, मुजतहिद हैं, आलिम हैं, उम्मती हैं, वली हैं। इतने खूबसूरत, इतने हसीन थे कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास आए इनके घर वाले पढ़ाने के लिए। आपने मना फरमा दिया, फरमा नहीं मैंने इनको नहीं पढ़ाना। ये है हमारे बुजुर्गों का तकवा, तहारत, खौफ खुदा। उन्होंने कहा हुजूर मेहरबानी फरमा, नहीं ये प्यारा है, हसीन है, और शैतान कभी भी हमला कर सकता है। इस पर हमें अपने आइम्मा का तकवा देखना चाहिए, कितना तकवा था। उन्होंने मिन्नत है कि हुजूर मेहरबानी फरमाए, आप नहीं पढ़ाना है और आप ही से पढ़ना है, आपके अलावा कहीं और नहीं पढ़ाना, मेहरबानी फरमाए। तो आपने फरमाया शर्त है, शर्त यह है कि इसे ले जाओ, जाकर इसके बाल कटवाओ, टेंड करवाओ। जब तुम टेंड करवाओगे तो इसका हुस्न कम हो जाएगा, फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा। घर वालों ने किया, जनाब गए हजाम के पास, टेंड करवा दी। जब टेंड करवा के आए ना तो और ज्यादा हसीन हो गए। इमाम मोहम्मद, याद रखिए सरकार के उम्मती हैं, इमाम मोहम्मद पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे। आपने पर्दा डाल के आपको पढ़ाया करते थे, पर्दा डालकर, दरमियान में पर्दा होता, उधर इमाम मोहम्मद होते, इधर इमाम आजम अबू हनीफा होते, पढ़ाते। एक दिन ऐसा वक्त काफी अरसा गुजर गया, चिराग की रोशनी में पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते चिराग की रोशनी पड़ी इमाम मोहम्मद की दाढ़ी पर। इमाम मोहम्मद की दाढ़ी का अक्स जमीन पर पड़ा। हजरत इमाम आजम ने देखा कि दाढ़ी आ गई है, उम्र बड़ी हो गई है, तो इमाम साहब ने पर्दा हटाया और जुमला फरमाया, मोहम्मद इतने बड़े हो गए हो। वो इमाम मोहम्मद, यहूदियों ने देखा ना हजरत इमाम मोहम्मद को, कलमा पढ़ लिया। किसी ने पूछा कि ना कोई कलाम, ना कोई बातचीत, ना कोई करामत, कलमा कैसे पढ़ा? जुमला सुनिए, इमाम मोहम्मद के दीवाने का, इमाम मोहम्मद का चेहरा देखकर कलमा पढ़ने वालों का। वो यहूदी थे, अब मुसलमान हो गए। कहने लगे यारो बात ये है कि जब हमने इमाम मोहम्मद का चेहरा देखा, जब हमने सरकार के गुलाम मोहम्मद का चेहरा देखा, तो दिल से ये सदा बुलंद हुई कि छोटा मोहम्मद इतना हसीन है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है सरकार के उम्मतियों के कि चेहरा। मैं कहता हूं यार इमाम मोहम्मद तो इमाम मोहम्मद, कलमा पढ़ाने के लिए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का चेहरा काफी है। आपने सुना ना 99 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ा है। 99 लाख क्या न तबलीग की, न बिस्तर उठाए, न जाकर तकरीरें की, बल्कि तारीख गवाह है। फरमाते हैं जो भी हजरत ख्वाजा साहब को देखता था, जिसकी नजर ख्वाजा साहब पर पड़ती थी, फौरन कलमा पढ़ लेता। किसी ने यहूदियों से, उन हिंदुओं से पूछा कि कलमा क्यों पढ़ते हो, वो यही जुमला कहते थे कि सरकार के गुलाम मुइनुद्दीन का इतना हसीन चेहरा है, इतना खूबसूरत चेहरा है, तो फिर इमामुल अंबिया का कितना हसीन चेहरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिन्हें अल्लाह ने जमाल भी आला दिया है, कमाल भी आला दिया है, और नवाल भी आला अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सना खान मुस्तफ़ा की कसरत है, और हमने अपने टाइम पर भी जो है वो गुफ्तगू ख़त्म करनी होती है। और आपको पता है मैं घंटों गुफ्तगू नहीं करता, लोगों के चेहरे देखकर और अपनी तबीयत के मुताबिक जो है वो गुफ्तगू नहीं करता हूँ। और ये भी याद रखें कि वो नकीब, वो खतीब, वो नात खान कामयाब नहीं है जो जबरदस्ती नाते सुनाए, जबरदस्ती तकलीफ ठौंसे। भाई मिजाज, डॉक्टर वही अच्छा होता है जो मिजाज के मुताबिक डोज देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो जिक्र मुस्तफ़ा इतना तवील है कि किसी ने कहा था कि कायनात की सारे दरख्त
कलमे बन जाएं, कायनात के सारे समंदर स्याहियां बन जाएं, सारे इंस और जिन लिखना शुरू कर दें, सारे इंसान तो खत्म हो सकते हैं, जिन्नात तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी की नात कभी खत्म नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला मेरे बरादर मुकर्रम जनाब रेहान अमीर कादरी साहिब, अल्लाह इनको सलामत रखे। आज की इस बज़म के जुमला मुंतज़िमीन, जुमला मुआविनीन, जिन्होंने सरकार का ये खूबसूरत जश्न मनाया, महफिल सजाई, अल्लाह इनको आबादियाँ अता फरमाए। और इस महफिल पाक की बरकत से इस पूरी गली के अंदर, पूरी यूसुफ, पूरे इस्लामपुरा के अंदर अल्लाह बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह इन सारे अहले खाना को, सारे इन मोहल्लेदारों को आपस में मुत्तहिद रहकर सहाबा का अलम, अहले बैत की मोहब्बत और मुस्तफ़ा का अलम बुलंद करते रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको इत्तिहाद की दौलत अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा।